हाय गाइज। तो दोस्तों मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर जो पूर्व एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अपन आज देखेंगे। तो ये मैं 20 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट छाट के लाया हूँ आपके लिए। आप वीडियो को पूरी वॉच करें क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में अवश्य आएंगे दोस्तों, ध्यान रखना। तो दोस्तों चैनल को आप अभी नए हो तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लाते रहता हूँ इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट दोस्तों। तो मनोविज्ञान से संबंधित रीट लेवल के अंदर आ सकता है ये दोनों लेवलों में, और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थी बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन है। तो किशोरावस्था की अवधि है, आप जानते हो किशोरावस्था का टाइम कितना है, 12 से 19 वर्ष। आप टाइम नहीं लगाएंगे, ये गणित में आया था सेकंड ग्रेड में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है। तो जो विधायकता है उसकी जो मूल प्रवृत्ति वो कौन सी अवस्था में होती है, यानी कि शैशवावस्था में होती है या बाल्यावस्था में होती है। तो आप जानते हो विधायकता की अवस्था होती है बाल्यावस्था में। तो ये आया था सामाजिक थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड 2011 में। आगे बढ़ते हैं कि खिलौनों की या टॉय एज की आयु कहा जाता है, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था को ध्यान होना चाहिए। जो खिलौनों की आयु या टॉय एज है ये पूर्व बाल्यावस्था आरटेट 2001 में आया था, एक क्वेश्चन 2011 में। नेक्स्ट देखते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। आप जानते हो कि जो पूर्व बाल्यावस्था है उसकी विशेषता क्या है, आरटेट 2011 के अंदर क्वेश्चन आया। तो अनुकरण की अवस्था भी है ना, यानी कि विशेषता भी है। बालक अनुकरण करके सीखता है, प्रश्न करने की, बार बार प्रश्न करता है बालक, आप जानते हो। फिर खेलने की, ये तीनों ही पूरे बाल्यावस्था की विशेषता है दोस्तों। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। अब आप जानते हो शैशवावस्था में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, सहयोग लेना, ध्यान होना चाहिए। जो बालक की शैशवावस्था है उसमें सहयोग भी बालक लेता है, उसकी माँ देख रेख करती है, पापा देख रेख करता है ना। जब आपके घर में छोटा बालक होगा तो आप भी देखते होंगे, मम्मी है उसकी बच्चे की, तो देखना पड़ेगा क्योंकि ये एक शैशव अवस्था ऐसी होती है बालक की कि सहयोग लेना, अनुकरण करना और आश्रित होना, है ना। तो बालक क्या करेगा, पहले सहयोग लेगा किसी दूसरे का, यानी कि आप जैसे कि आप महिला हो, है ना, तो आप उसका सहयोग करेगी। अगर आप पुरुष हो तो आप भी उसका सहयोग करोगे और अनुकरण करेगा बालक, है ना। फिर आश्रित भी होगा, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं कि सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाते हैं। तो आप जानते हो कि जो सामान्य बालक या सही 60 उसका जो जन्म हुआ है सही तरह से, कोई कमज़ोरी नहीं है, तो सामान्य 11 महीने में बालक बोलना सीख जाता है दोस्तों, विज्ञान की भाषा में, मनोविज्ञान की लैंग्वेज में। यानी कि जितने भी वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं बालकों पर तो उनके आधार पे बताया जा रहा है, ठीक है। आप ये मत समझ लेना कि आपका बालक 12 महीने का हो गया तो बोलना। तो आप जानते हो कहीं सारी कमियां होती है, आनुवांशिक, है ना। तो लेट भी बालक सीख सकता है बोलना और जल्दी भी बोलना सीख सकता है, ये कोई वो नहीं है। चलते हैं आगे कि बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं। अब आप जानते हो कि बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं, मातृभाषा, ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले बच्चे अपनी मम्मी की या पिता की, परिवार की भाषा ही सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। तो आप जानते हो बाल मनोविज्ञान के आधार पर वन लाइनर क्वेश्चन, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ध्यान होना चाहिए कि कोई भेदभाव नहीं होता है इसमें, प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है। तो ध्यान होना चाहिए। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह या पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो आप जानते हो किशोरावस्था के, यानी कि आपकी भी किशोरावस्था रही है ना, होगी। तो किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह या पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, किशोरावस्था में। सी-टेट में आया था ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे एग्जाम के क्वेश्चन इसी के लिए करते हैं दोस्तों कि व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो विकास की दर, यानी कि जो विकास की दर होती है बालकों की, तो उसमें व्यक्तिगत रूप से
एक दूसरे से अलग अलग होते हैं बालक। आगे बढ़ते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो कहाँ पर? क्या मैदान में, क्या खेल मैदान में, या घर पर? तो 6 से 10 वर्ष का बालक आराम से विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर सकता है दोस्तों। आरटेट 2011 के अंतर्गत आया है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? तो स्वाधीनता। तो ध्यान होना चाहिए, जो भावनात्मक बाधा है उसको प्रदर्शित नहीं करता है स्वाधीनता, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरटेट में आया था ये। प्राथमिक स्तर पर के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? तो स्वयं के अनुभव। ध्यान होना चाहिए कि जो प्राथमिक बच्चे हैं या प्राथमिक स्तर के जो बालक हैं उनके लिए स्वयं के अनुभवों को ही बेहतर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे वर्ष तक शिशु का भंडार हो जाता है। तो 2 साल तक बच्चे का शिशु का भंडार हो जाता है 100 शब्द मिनिमम होना चाहिए, सामान्य, है ना। तो सामान्य कितने? 100 शब्द। छत्तीसगढ़ एग्जाम में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थे दोस्तों, इंपॉर्टेंट वेरी क्वेश्चन। और मैं अगली वीडियो लाऊंगा राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था। तो आप चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें और इसी तरह से प्यार बनाए रखें। सफलता आपको अवश्य मिलेगी, है ना। आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहे। और मेरा निवेदन है कि आप लाइक ज़रूर करें वीडियो को और शेयर अवश्य करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपकी क्वेश्चन अच्छे में से अच्छे राइट हो, पूरे में से पूरी राइट हो। और इसी आधार पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।